नमस्ते, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, हम डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है और ये मेन कपड़ा लिया है। तो मैंने मेन कपड़ा साइड में रखा है। सबसे पहले हम इस अस्तर पे ही कटिंग करेंगे। तो देखिए, अस्तर को हमें 4 फोल्ड कर लेना है ताकि हमारे दोनों पल्ले एक साथ निकल आए और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो देखिए, हमें इसे फ़ोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड होना चाहिए हमारा फैब्रिक। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे देख लूँगी मुझे कितना चाहिए उसी की, तो यहाँ पे मैं ले लूँगी फैब्रिक। तो देखिए, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कट कर लिया है इस अस्तर को, जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने लिया है। पूरी फोल्ड साइड मैंने मेरे सामने रखी है। ब्लाउज़ का मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, वही मैं लूँगी। तो देखिए, मुझे 14 इंच तैयार रखना है, तो मैं यहाँ पे 15 इंच पर मार्किंग करूँगी। 14 इंच मुझे तैयार रखना है, तो मैंने 15 इंच पर इसे मार्क कर लिया है। यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब देखिए, हमें शोल्डर लेने हैं, तो यहाँ पे मैं शोल्डर लूँगी 5.5 इंच। तो देखिए, स्लीव्स जोड़ते वक्त हम इसे कट करके कम करते हैं, लेकिन कटिंग में हम 5.5 इंच रखेंगे। तो मैंने देखिए 5.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हम आर्म होल की लंबाई इस तरीके से यहाँ पे ले लेंगे। तो सीधा टेप रख कर हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पे देखिए हम 6 इंच लेंगे। ऊपर हमने 5.5 लिया था शोल्डर, लेकिन नीचे की तरफ हम 6 इंच पर मार्क करके इस लाइन को ऊपर की तरफ जोड़ देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो चेस्ट का 4th पार्ट है हमारा 9.5 इंच, 9.5 इंच। तो हम इसमें आधा इंच का लूजिंग रखेंगे, तो 10 इंच हो गए, मतलब 10 इंच। इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए, मैंने 10 इंच मैंने यहाँ पे लूजिंग सहित यहाँ पे 4th पार्ट लिया है। 9.5 इंच है, लेकिन आधा इंच का लूजिंग रखा है। और यहाँ पे देखिए 2 इंच का मैंने स्टिचिंग मार्जिन रखा है, आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। यहाँ पे हम कमर का 4th पार्ट लेंगे, तो 8 इंच मतलब 8 इंच हमारा 4th पार्ट है और 1 इंच हम टक्स के लिए मार्जिन रखेंगे और 2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे। इस तरीके से टोटल हमें 3 इंच यहाँ पे मार्जिन लेना है। अब हम इस लाइन को नीचे की तरफ जोड़ देंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पे कॉर्नर से 1.25 इंच पर मार्क कर लेना है और आर्म होल की गोलाई कर लेनी है। यहाँ पे हम 1/4 इंच नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा आर्म होल बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा। इस तरीके से हमें देखिए शेप देनी है। अब देखिए, हमें आर्म होल की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेना है प्रिंसेस कट के लिए। तो 1 इंच हमारा मार्जिन रहेगा जो हम कटोरी जोड़ते हैं और आधा इंच का हम टक्स कट करेंगे, तो 1.5 इंच मैंने बढ़ाया है। और यहाँ पे हम देखिए कमर की तरफ 2 इंच इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अब हम ये दोनों लाइन जोड़ देंगे। तो ये हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही लगता है, तो बैक में से हम इसे कट करके कम करेंगे। सबसे पहले इस तरीके से मार्किंग करके मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कट कर लीजिए। बहुत ही आसान कटिंग है और बहुत अच्छा फिटिंग में ब्लाउज़ तैयार हो जाता है। आप वीडियो लास्ट तक देखिए, मैंने स्टिचिंग भी आपको बताई। स्टिचिंग करते वक्त बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ती है, तो आपको आगे देखने मिलेगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। देखिए, शोल्डर से कट करके मैं इसके 2 भाग करूँगी सबसे पहले। अब हम इसे बैक इस तरीके से टेम देंगे ताकि हम पहचान जाए बैक और फ्रंट। इस तरीके से देखिए दोनों पे मार्क कर लेना है बैक और फ्रंट का। सबसे पहले जो हमने मार्किंग इस तरह से एक्स्ट्रा लिया था प्रिंसेस कट का, तो इसे कट कर लीजिए बैक पार्ट से। सिर्फ फ्रंट में हमें चाहिए, बैक में नहीं चाहिए। अब हम नेक के इस तरह से मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच पर मैंने नेक की लेंथ ली है और यहाँ पे हमने 3 इंच रखा है। ऊपर की तरफ नेक की विड्थ में यहाँ पे 2.5 इंच रखूँगी। तो देखिए, आप अपने शोल्डर के हिसाब से रखिए। यहाँ देखिए, मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए, फोल्ड साइड से मैंने 3.5 इंच रखा है और यहाँ पे लेंथ मैंने नीचे से 4 इंच रखी है टक्स की। यहाँ पे हम 4 इंच पर मार्किंग करके आर्म होल की तरफ इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेंगे। आधा इंच हम आर्म होल में टक्स के लिए इस तरीके से
मार्क करेंगे ताकि हमें इसे कट कर लेना है। इससे पफ बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अगर आपको पफ चाहिए ज़्यादा तो आप इसे कट कर लीजिए, अगर नहीं चाहिए तो आप सिर्फ 1 इंच का मार्जिन रख कर आर्म होल में इस तरीके से आपको नहीं कटिंग करनी होगी। अब देखिए हम इसे ड्रॉ कर लेंगे प्रिंसेस कट का शेप। अब हम इसे मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो देखिए आर्म होल में का आधा इंच का टक्स और नीचे की तरफ 2 इंच का टक्स जो है उसे ही कट कर लेना है। अगर आपको मेरी ये कटिंग अच्छी लगी है और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए इस टक्स को भी हमें कट कर लेना है। इसके बाद हम फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। अगर आप और कोई शेप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहती है तो आप कर सकते हैं। बैक नेक हम बाद में कट कर लेंगे, फ्रंट की नेक हम कटिंग करेंगे। तो देखिए ये जो ब्लाउज है ना, ये फ्रंट हुक है। अगर आपका ब्लाउज बैक हुक है तो इसे बीच में से कट मत करिए। देखिए मैंने इसे 2 भाग कर लिए हैं। ये सभी पार्ट हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो हमें अस्तर को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब देखिए हम फोल्ड कितना लेना है आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं फोल्ड लूँगी 10.5 इंच, क्योंकि हमने चेस्ट का 4th पार्ट लिया था 9.5 इंच प्लस आधा इंच का मार्जिन था, तो 10 इंच हो गए। 10 इंच में हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है तो 10.5 हो गए। हमने 10.5 इंच का फोल्ड लिया है। 5 इंच हम इस यहाँ पे मार्क करेंगे लंबाई का स्लीव्स की, और 4 इंच हमें तैयार रखनी है। और देखिए 10.5 इंच हमें लेना है। इसके बाद हमें देखिए स्लीव्स का राउंड लेना है। तो 7 इंच स्लीव्स राउंड है, हाफ और 2 इंच का मार्जिन। तो आप देखिए यहाँ पे 2 इंच पर या 3 इंच पर मार्क कर सकते हैं, आपको जितना भी डाउन कर लेना है। तो मैंने ऊपर से 3 इंच किया है और यहाँ पे देखिए 2 इंच का मार्जिन का मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हम स्लीव्स की शेप देंगे। देखिए फ्रंट साइड का जो आर्म होल होता है उसे हम अभी कट नहीं करेंगे, बाद में कट करेंगे जब हम मेन फैब्रिक लगाते हैं उसी वक्त। अब सिंपल हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखिए मैंने जिस तरीके से मार्किंग किया है उसी तरीके से इसे कट कर रही हूँ। इसके बाद आप कौन सी ब्लाउज़ देखना चाहोगे और किस साइज़ में देखना चाहोगे आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब हम सभी पार्ट इस मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो देखिए फोल्ड साइड पे हमें बैक कट कर लेना है। आधा इंच बढ़ाकर हम सभी पार्ट कट करेंगे। तो देखिए कौन सा पार्ट किस तरफ अच्छी तरीके से सेट होता है वहाँ पे उसे रखिए और कट कर लीजिए। डिज़ाइन भी ध्यान में रख दीजिए ताकि अच्छे से हमारी ब्लाउज़ बने। स्लीव्स के लिए हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे पूरी ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। अब हम बहुत ही आसान तरीके से इसकी स्टिचिंग भी करेंगे। तो देखिए स्टिचिंग करते वक्त आप सबसे पहले सभी पार्ट के अस्तर है और जॉइंट करके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे कट करके रख सकते हैं, नहीं तो आप एक एक करके ब्लाउज़ पूरा कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसकी स्लीव्स स्टिच करूँगी। तो देखिए इसे जॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी साइज़ थोड़ी सी कम पड़ी है, तो मैं इसे जॉइंट करके आपको ये स्लीव्स कंप्लीट करके दिखाऊँगी। तो देखिए जब हमारे स्लीव्स में जॉइंट लगता है तो हमें सिर्फ एक ही साइड में कभी भी जॉइंट नहीं लगाना है, दोनों साइड में जॉइंट लगाना है, जिससे वो जो जॉइंट होता है वो फिटिंग में लग जाता है, जिससे वो दिख नहीं पाता। तो इस तरीके से देखिए दोनों साइड पे हमें इस जॉइंट को लगा देना है। तो देखिए दूसरी साइड पे भी मैं इसे अटैच कर रही हूँ। तो जो देखिए अगर आपको ब्लाउज़ बहुत ही कम समय में तैयार करना है तो आप सबसे पहले स्लीव्स तैयार करके रखिए, फिर बैक पार्ट की जो भी आपकी डिज़ाइन होती है उसे तैयार करके रखिए, फिर आप फ्रंट कर सकते हैं ताकि आपकी ब्लाउज़ बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाएगी। इस तरीके से देखिए दोनों साइड पे हमें जॉइंट लगा देने हैं और आप देख सकते हैं मैंने दोनों स्लीव्स में इसे लगा दिए हैं इस तरीके से, और डबल सिलाई भी इसमें लगाई है ताकि ये निकले नहीं। अब हमारे दोनों स्लीव्स में जॉइंट लग चुके हैं। अब देखिए सीधे साइड पे फैब्रिक के सीधे साइड पर हमें अस्तर रख देना है और नीचे की तरफ से हमें आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमने टोटल मार्जिन रखा था स्लीव्स में 1 इंच का,
तो देखिए यहाँ पे दबाव में हमारा आधा इंच जाता है और स्लीव्स हम जब अटैच करते हैं तो उसमें आधा इंच जाता है। तो हमारी स्लीव्स है वो परफेक्ट लेंथ की तैयार हो जाती है, जितनी भी आपकी होगी उतनी। इस तरीके से देखिए एक प्रेस सिलाई लगा देंगे इसमें, ताकि अच्छे से ये फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ। अब देखिए ऊपर की तरफ से भी हमें एक फिनिशिंग की सिलाई अब लगा देनी है। तो हाथ से इसे सीधा कर लीजिए पूरे फैब्रिक को। अंदर की तरफ बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होना चाहिए, या अंदर का अस्तर भी बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से इसे लगा दिए। अगर आपके ब्लाउज़ में स्लीव्स के लिए कोई भी लेस है तो उसे भी यहाँ पे लगाकर तैयार कर लीजिए। तो ये कॉटन का ब्लाउज़ है, पूरा प्लेन है मल्टी कलर में। तो बहुत ही सुंदर ये ब्लाउज़ तैयार होने के बाद दिखेगा। फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए छोटी छोटी ट्रिक होती है, लेकिन बहुत ही इस तरीके से देखिए इसे कट कर लेना है, एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होता है ना उसे। अब मैं दूसरी स्लीव्स भी तैयार करूँगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप पूरी वीडियो देखिए, बिल्कुल भी इसे स्किप मत कीजिए, ताकि आप कोई भी पार्ट इसका मिस कर सकें। देखिए यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब बाहर की तरफ करेंगे और यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे। इससे अस्तर है वो अंदर की तरफ बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। अब पूरे अस्तर को अंदर की तरफ कर लेना है और ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके से नई नई वीडियो आप देख सकें और सीख सकें। इस तरीके से देखिए ऊपर से हम सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए आर्म होल की गोलाई हमने स्लीव्स की कट नहीं की है, वो अब हम कट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोनों स्लीव्स को एक के ऊपर एक रख देना है, दोनों की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए। आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेनी है आधा इंच की, और इसे गोलाई देनी है। देखिए इस तरीके से मार्क करके रखेंगे, ताकि हमें पहचान पाए कि कौन सा आर्म होल आगे का है और बैक का कौन सा है। इस तरीके से सेंटर लाइन भी निकाल कर रख देंगे। इसके बाद हम इसका फ्रंट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके मैंने दो भाग बना लिए हैं। आमने सामने रखा है मेन फैब्रिक, इसके ऊपर मैंने अस्तर का फैब्रिक रखा है। अब हम इसका अस्तर सबसे पहले अटैच कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसे कट करेंगे। तो देखिए हाथ से अच्छे से हमें फैब्रिक को प्लेन कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी झोल नहीं आए या क्रीस नहीं आए। तो इस तरीके से आपको सिलाई कर देनी है। कॉटन के अस्तर पे तो बहुत अच्छे से और फिनिशिंग के साथ सिलाई हो जाती है, लेकिन जब सैटिन का फैब्रिक होता है या सिल्क का होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप वो इस वक्त साइड से पिन लगा लीजिए, फिर सिलाई कीजिए, ताकि आपको आसानी होगी। अब इसका भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटोरी तैयार करेंगे। तो देखिए मैं आपको पूरा ब्लाउज़ दिखा रही हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है ब्लाउज़ कटिंग में या स्टिचिंग में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप किस साइज़ की ब्लाउज़ देखना चाहोगे वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए हमारा ये पार्ट तो तैयार हो चुका है। अब हम इसका कटोरी का पार्ट तैयार करेंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक को भी आमने सामने रखा है और उल्टी साइड पर इसका अस्तर रखा है। अस्तर रखने के बाद मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से। देखिए हाथ से आपको इसे प्लेन कर लेना है। यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ है ये। ब्लाउज़ सिंपल है, डीप नेक है, राउंड शेप बैक में और फ्रंट में दोनों साइड पे राउंड शेप है। तो ब्लाउज़ सिंपल है, लेकिन फिनिशिंग के साथ हम बना रहे हैं इसे 38 साइज़ के लिए। तो बहुत ज़्यादा कस्टमर की मांग होती है 38 साइज़ के लिए। तो मैंने आपके साथ पूरी ब्लाउज़ शेयर की है कटिंग और स्टिचिंग की। देखिए बाहर की तरफ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अस्तर के बराबर से कट कर लेना है। अस्तर को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए हम कटोरी अटैच करेंगे। तो हमें चेक कर लेना है कौन सी कटोरी किस साइड की है और कमर की तरफ से इसे अटैच कर देना है। और आधा इंच का मार्जिन लेंगे हम इस कटोरी को अटैच करने के लिए। बिल्कुल भी हमें कोई भी पार्ट खींचना नहीं है।
बिल्कुल भी हमें शोल्डर का भी और कटोरी का भी दोनों पार्ट में से कोई भी हमें पार्ट को खींचना नहीं है। अगर वो कम पड़े तभी, नहीं तो उसमें छोटी छोटी क्रीस आती है और फिनिशिंग हमारी ख़राब दिखती है और खिंचाव भी आता है ब्लाउज़ में। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारी कटोरी अटैच हो चुकी है। अगर आप अच्छे से लगाते हो तो कटोरी अच्छे से पूरी तरीके से बैठती है। अगर आप अच्छे से उसे घुमाकर इस तरीके से नहीं लगाते, पार्ट थोड़ा खींचते हैं तो कटोरी कम पड़ेगी। और अगर थोड़ी सी कम पड़ती है कोई दिक्कत नहीं, हमने आर्म होल अभी तक छाटा नहीं है सामने, तो इसे हम छाट कर बनाएंगे तो उसमें वो कवर हो जाएगा। देखिए कटोरी इस तरीके से हम रखेंगे एक के ऊपर एक, और आर्म होल की तरफ हम पार्ट को मिलाकर रखेंगे और आधा इंच की इस तरीके से आर्म होल की गोलाई देंगे। अगर आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है तो इसमें वो इस तरीके से देखिए निकल आता है। तो आप देख सकते हैं अब हमारा ये पार्ट बराबर हो चुका है। कमर की तरफ हम आधा इंच ऊपर मार्क करेंगे, नीचे से ऊपर करना है और इस तरीके से क्रॉस में कट कर लेना है। तो देखिए तिरछा होता है थोड़ा सा, तो इसे हम स्ट्रेट करने के लिए कट करते हैं। सेम इसी तरीके से हम बैक पार्ट से भी कट करते हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए। अब हम हुकाई पट्टी लगाएंगे। हुकाई पट्टी आप अपनी सुविधा के अनुसार किस भी साइड लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम हुक पट्टी लगा रहे हैं, ब्लाउज़ की सीधी तरफ से इसे लगानी होती है। और देखिए सिर्फ हमें 1/4 इंच का मार्जिन यहाँ पे रखना है। इससे ज़्यादा हम मार्जिन बिल्कुल भी नहीं रखेंगे क्योंकि हमने कटिंग में कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन हुकाई पट्टी का नहीं रखा था। तो पट्टी हम पूरे तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं और देखिए ऊपर से आधा इंच का मार्जिन रखकर सिलाई करते हैं ताकि हमारी पट्टी भी अच्छी दिखती है। अब हम हाई पट्टी लगाएंगे। तो हाई पट्टी लगाने के लिए हम ब्लाउज़ की उल्टी तरफ से लगाते हैं। यहाँ पे भी हम सिर्फ मार्जिन 1/4 इंच का लेंगे, मतलब पाव इंच का। इससे ज़्यादा हम मार्जिन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, नहीं तो हमारा ब्लाउज़ फिटिंग में टाइट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हम 1/4 इंच का मार्जिन लेकर ही इसे लगाएंगे। अब हम पट्टी को इस मार्जिन के ऊपर रखेंगे सिलाई के, और देखिए बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसके बीचों बीच में भी एक सिलाई लगाएंगे पट्टी के, ताकि हमारी हाई पट्टी भी अच्छी दिखती है। तो हाथ से सबसे पहले इसे स्ट्रेट कीजिए, फिर सिलाई लगा दीजिए। हमारे दोनों साइड की पट्टी लग चुकी है। अब इसकी लंबाई चेक करेंगे। अगर छोटी बड़ी होती है तो उसे कट करके बराबर कर लीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है फैब्रिक, तो मैंने इसे कट कर सीधा कर लिया है। इसके बाद हम इसकी कमर पट्टी लगा देंगे। तो कमर पट्टी मैंने यहाँ पे देखिए 3 इंच की चौड़ी कट कर ली है और आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पे लगा रही हूँ। अब हम पट्टी को सामने से फोल्ड करेंगे और इस तरफ पट्टी करके ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई देंगे, ताकि पट्टी हमारी अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। देखिए ऊपर की तरफ से हम इसे सिलाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ब्लाउज़ में पफ कितना सुंदर आया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने ट्राई किया है तो आपकी ब्लाउज़ कैसे बनी तो कमेंट में बताना मत भूलिए। इस तरीके से हम देखिए दूसरी साइड पे भी इस पट्टी को लगा देंगे। मार्जिन बिल्कुल भी हम कम ज़्यादा नहीं करेंगे, परफेक्ट हमें आधा इंच का मार्जिन लेकर ही इस पट्टी को लगाना है। देखिए सामने से मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है। अब मैंने पट्टी को अंदर की तरफ पूरी तरह फोल्ड किया और ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई दी है। तो हमारी दोनों साइड की पट्टी भी यहाँ पे लग चुकी है। तो देखिए अब हम फिर से एक बार इसकी लंबाई भी चेक करेंगे ताकि छोटी बड़ी ना हो। इस तरीके से देखिए अगर यहाँ पे नेक की तरफ छोटी बड़ी लगती है तो उसे कट करके हम बराबर करेंगे। तो देखिए इसके बाद हम इसका बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम अस्तर पे इसके नेक की कटिंग करेंगे, क्योंकि मैं राउंड शेप बना रही हूँ। 2.5 इंच मैंने विड्थ रखी है और 11.5 इंच पर मैंने इसकी लेंथ रखी है। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। नीचे की तरफ हम ब्रॉडनेस अपनी चॉइस के अनुसार बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अगर आपका डिज़ाइनर पैटर्न है तो आप उसी तरीके से बना लीजिए। ये सिंपल राउंड शेप में हम इस ब्लाउज़ को बनाएंगे। कॉन्ट्रास्ट इसकी पाइपिंग करेंगे तो ब्लाउज़ का लुक बहुत ही सुंदर लगेगा। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक पर अस्तर को रखेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक मेरा उल्टा है और उल्टी तरफ मैंने इस अस्तर को रखा है। सभी तरफ हम इस तरीके से सिलाई करेंगे सबसे पहले, और फिर इसकी नेक कट करेंगे मेन फैब्रिक की। तो सिर्फ हमने अस्तर पे नेक कटिंग कर ली है, मेन फैब्रिक पे अभी तक कटिंग नहीं की है।
तो इस तरीके से आपको हाथ से इसे प्लेन कर लेना है और सिलाई लगाते जाना है ऊपर की तरफ। देखिए बिल्कुल भी नेक इसका फैलाना नहीं है, अच्छी तरीके से सेट करके सिलाई कर लीजिए। अगर चाहो तो आप इसे पिन लगा के सेट कर सकते हो, फिर सिलाई लगाते तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप बिगिनर्स हो तो देखिए पूरा फैब्रिक हमें अब निकाल देना है इस तरीके से। आज की मेरी ये ब्लाउज़ कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। इससे पहले मैंने ये एक 30 साइज़ की बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दिखाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ है, डिज़ाइनर पैटर्न है। देखिए हमें टक्स के लिए बैक का सेंटर निकाल लेना है और यहाँ पे टक्स की सिलाई लगा देनी है। आधा इंच की विड्थ लेनी है और लेंथ हमें लेनी है 4 इंच की। देखिए दूसरा टक्स भी हम इसी तरीके से लगाएंगे ताकि इसकी जो साइज है वो सेम आए, बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं होगी। इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है और इसके किनारे से भी एक सिलाई लगाएंगे ताकि अच्छे से इसकी फिनिशिंग दिखेगी। अब हम देखिए यहाँ पे इसे फोल्ड करेंगे अच्छे से और चेक कर लेना है हमें फ्रंट पार्ट यहाँ पे रख कर कितना ज़्यादा है। तो 1 इंच होता है यहाँ पे, तो इसमें का आधा इंच हमें कट कर लेना होता है। इस तरीके से जैसे हमने फ्रंट से कट किया था ना, उसी तरीके से हमें बैक से भी इसे कट करना होता है। तो मैंने इसे कट कर लिया है। इसके बाद हम इसकी कमर पट्टी लगा देंगे। तो देखिए इसकी कमर पट्टी भी मैंने 3 इंच चौड़ी कट कर ली है और फोल्ड करके मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। आप सिंगल पट्टी भी यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन आपको एक साइड से उसे फोल्ड करना होगा। और अगर आप इस तरीके से फोल्ड करके पट्टी को लगाते हो तो आपको फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। अगर अस्तर कम है तो आप सिंगल लगा लीजिए, अस्तर ज़्यादा है तो इस तरीके से आप डबल पट्टी भी लगा सकते हैं। मैंने पट्टी को बाहर की तरफ किया और एक सिलाई लगा दी। इसके बाद मैंने पट्टी को पूरी तरफ अंदर कर दिया है और ऊपर से मैं फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए हमारा बैक बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार हो चुका है और इसका फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा सुंदर आया है। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो दोनों हमें आमने सामने रख कर यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। आप इसे पलट कर भी लगा सकते हो, नहीं तो इस तरीके से लगाते हो तब भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन लेकर डबल सिलाई लगानी है और नेक की तरफ से हमें इसे मिलाकर रखना है। शोल्डर दूसरी तरफ मतलब स्लीव्स की तरफ अगर छोटे बड़े हो जाते हैं तो उसे हम कट कर लेते हैं। तो इसे एक के ऊपर एक इस तरीके से मिलाकर रख देना है सभी पार्ट को। सबसे पहले हम आर्म होल की तरफ चेक करेंगे। देखिए इस तरीके से छोटा बड़ा होता है तो उसे कट करके निकालना होता है, नहीं तो हमारे स्लीव्स के जॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। यहाँ पे भी हमें देखिए 1/4 इंच पाइपिंग का मार्जिन छोड़ देना है। इसके आगे मुझे तैयार रखनी है पट्टी 2 इंच की और आधा इंच हम स्लीव्स का मार्जिन रखेंगे और जो भी इस तरीके से ज़्यादा है उसे कट करके निकाल देंगे। इस तरीके से आप पट्टी को तैयार कर सकते हो, छोटी वाली पट्टी। अब देखिए हमें यहाँ पे इसकी स्लीव्स लगानी है। तो स्लीव्स हमने तैयार करके रखी है, सेंटर उसका निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए फ्रंट साइड पे है क्या नहीं। मतलब स्लीव्स का फ्रंट और हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट दोनों एक साइड आना चाहिए और सेंटर से हमें इस स्लीव्स को लगाना है। और देखिए आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसे लगा देंगे। बिल्कुल भी कम नहीं पड़ती हमारी ये स्लीव्स अगर अच्छे से लगाते हैं तो, क्योंकि हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है। तो देखिए हमें यहाँ पे भी इस तरीके से रखकर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। हम आधा इंच का मार्जिन लेकर कोई भी पार्ट बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे और इसे लगा देंगे। इसके बाद हम इस पर डबल सिलाई भी करेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी अटैच करेंगे। देखिए मैंने दोनों साइड की स्लीव्स लगा दी है। अब हम ब्लाउज़ की फ़िटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ को सीधी तरफ से जोड़ लेना है। तो आप क्या करिए, बैक का सेंटर निकाल लीजिए और सेंटर से हमें हुक पट्टी मिलाकर इस तरफ जोड़ लेना है। अगर हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा लगता है तो उसे कट कर लीजिए क्रॉस में। चेस्ट में बिल्कुल भी हम कट नहीं करेंगे, सिर्फ हम कमर में ही कट करेंगे। अब देखिए हमें ब्लाउज़ को उल्टा कर लेना है। 1/4 इंच का मार्जिन लेकर मैंने दोनों साइड पर इसे सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम फिटिंग का मेजर
कर देंगे। तो देखिए इसे हाथ से अच्छे से सीधा कर लीजिए, फिर यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए ताकि हमें फिटिंग का यहाँ पे देखिए मेजर करते हुए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैंने दोनों साइड पे यहाँ पे सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमें चेस्ट का 4th पार्ट, कमर का 4th पार्ट और स्लीव्स का हाफ राउंड निकाल लेना है जो भी है। तो इस तरीके से हमें इसे रख देना है। यहाँ पे हमें कमर का चेस्ट का 4th पार्ट है हमारा 9.5 इंच। तो अगर आप चाहो तो 9.5 पे भी इसे मेजर कर सकते हो या 10 पर भी कर सकते हो, जैसे कि हमने लूजिंग लिया था आधा इंच का और स्लीव्स का राउंड था हमारा 7 इंच। तो हम यहाँ पे देखिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से हमारी इसकी फिटिंग होती है। यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे 9.5 इंच और कमर का 4th पार्ट था 8 इंच। सीधी लाइन मैंने यहाँ पे निकाल ली है। थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से हमारा फिटिंग आ जाएगा क्रॉस में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चेस्ट की तुलना में हमारी स्लीव्स की राउंड छोटी है तो थोड़ा सा इस तरीके से इसकी फिटिंग आती है। ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है, नॉर्मल होता है तो चलेगा। अब देखिए फिटिंग के साइड में हमें और एक्स्ट्रा 3 सिलाई लगा देनी है, जिसका हमें मार्जिन रखना है 1/4 इंच का। ज़्यादा हम यहाँ पे अंतर नहीं रखेंगे, सिर्फ हमें 1/4 इंच का रखकर यहाँ पे इस फिटिंग की सिलाई को लगा देना है। इसके बाद मैं इस ब्लाउज़ को बहुत ही आसान तरीके से पाइपिंग बना लूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है। मैं आपके साथ अलग वीडियो में शेयर करूँगी पाइपिंग। तो देखिए इस तरीके से हमें ब्लाउज़ को सीधा कर लेना है। ब्लाउज़ की फ़िटिंग हो चुकी है। आज की आपको ये ब्लाउज़ कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगर आपको इसकी पाइपिंग देखनी है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके साथ पाइपिंग की वीडियो शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीका मैं पाइपिंग का बताती हूँ। तो देखिए हमारे ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही सुंदर बना है। इस तरीके से मैंने इसकी कॉन्ट्रास्ट कलर में पाइपिंग बना दी है। तो चलिए फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।